ओह हेलो माही, कहाँ खोई हुई हो तुम? मारिया ने माही को कंधे से पकड़ के झंझोर रख के पूछा। हाँ हाँ हाँ। माही अपने हवास पे काबू पाते हुए इसके पुकारने पे बोली। क्या हुआ है माही, कौन सी गहरी सोचों में गुम हो तुम? मारिया सोफे पे इसके साथ बैठती हुई पूछने लगी। कुछ नहीं, यूं ही कुछ याद आ गया था। ये सब छोड़ो, तुम तो शाम में आने वाली थी ना, इतनी जल्दी कैसे आई? माही मारिया के हाथ थाम कर हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई पूछने लगी। जाऊंगी वापस यार, बस ये सामान रखने आई थी। मारिया बेड पे पड़े सामान की तरफ इशारा करते हुए कहने लगी। ओके मैं चलती हूँ, अहमद गाड़ी में वेट कर रहा है। मारिया माही को सब बता कर उठकर रूम से चली गई। इससे पहले माही दोबारा अपने ख्यालों में वापस जाती मोबाइल की स्क्रीन पे सियाल का नाम चमक उठा। माही ने वक्त ज़ाया किए बिना कॉल अटेंड की। हेलो माही, सियाल के बोलने से पहले बोल पड़ी। हाय, लगता है मेरी ही कॉल का वेट था आपको, सियाल ने मुस्कुराते हुए पूछा। ऐसी बात तो नहीं है, मैं सभी समझी मारी की कॉल है, इसलिए मैंने नंबर देखे बिना ही कॉल उठा ली। माही खुद पे काबू पाते हुए कहने लगी। अच्छा चले, आप कहती हैं तो मान लेते हैं। ये बताएं क्या कर रही हैं आप? सियाल ने बात को बदलते हुए माही से पूछा। आपको याद? माही कहते ही रुकी और अपनी ज़ुबान दांतों तले दबा ली। वाह, तो आप मुझे बता देती, मैं आपके पास ही आ जाता। सियाल ने माही की बात पर मुस्कुराहट को दबा के कहा। तो आधा मैंने आप पे बैन तो नहीं लगाया? माही ने भी फराटे से जवाब दिया। तो सियाल इसकी बात पर मुस्कुरा दिया। मैं आऊँगा तो ज़रूर, पर आपको लेने के लिए कुछ ही देर में आप रेडी हो जाएं। सियाल ने माही को अपने आने का बताया तो माही भी खिल गई। सच में आप आ जाएं, मैं अभी रेडी हो जाती हूँ, माही खुशी से बोली। तो सियाल भी इसकी बात पे मुस्कुरा दिया। सियाल ने खुदा हाफिज़ कहकर कॉल काट कर दी तो माही भी तैयार होने के लिए उठ खड़ी हुई। सियाल की गाड़ी घर के बाहर खड़ी थी, जबकि माही एक आखिरी बार खुद पे नज़र डालती रूम से निकल गई। जिसे सियाल की गाड़ी की तरफ भागी। माही के गाड़ी में बैठते ही सियाल अपनी आंखें झपकाना भूल गया। सियाल माही कितनी ही देर सियाल को अपनी तरफ देखते ही इसे पुकारने लगी। सियाल ने अपनी नज़र को माही से हटाने की नाकाम कोशिश की। चलें भी, अब यहीं बैठ के आपका मुझे तकने का इरादा है? माही सियाल को देखते ही कहने लगी। तो सियाल ने अपनी नज़र माही से हटा कर गाड़ी स्टार्ट की। अपनी मुकर्रर जगह पर पहुंचकर सियाल ने गाड़ी रोकी। गाड़ी से उतरते ही सियाल माही की तरफ बढ़ा और दरवाज़ा खोलकर इससे बाहर निकाला। माही आसपास देखने लगी, जहाँ जगह शहर से दूर थी और वीरान भी। माही ने सियाल को देखा तो सियाल ने माही का हाथ थामकर इसे अपने साथ चलने का इशारा किया। सियाल, हम कहाँ आ गए हैं? यहाँ तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल वीरान है और अंधेरा भी हो रहा है। माही सियाल के साथ चलते हुए पूछने लगी। तो सियाल ने वहीं रोक कर माही को देखा और अपना रुमाल इसकी आंखों पे बांध दिया। सियाल, ये क्या कर रहे हैं आप? इसे क्यों बांध रहे हैं? मैं बिना देखे कैसे चलूँगी? माही रुमाल पे हाथ फेरते हुए कहने लगी। मैं हूँ ना, मैं आपको गिरने ही नहीं दूँगा, ना यहाँ पे ना कहीं और। सियाल ने माही को कंधे से थाम कर इसे कहा तो माही भी मुस्कुरा दी। कुछ ही दूर जाकर सियाल रुका और माही की आंखों से रुमाल को उतारा। माही को अपनी आंखों पे पल भर यकीन न आया तो वो पलटकर सियाल को देखने लगी। सियाल की मुस्कुराहट पर माही की आंखें नम हो गई। माही प्लीज़ रोना नहीं, प्लीज़ यार माही। सियाल माही के चेहरे को हाथों में लेते हुए कहने लगा। सियाल के इतने ही कहने पर माही सियाल के सीने से जा लगी और आंखें जो आंसू रोके रखी थी वो बहा दी। माही पसंद नहीं आया क्या ये आपको सब? सियाल ने रूहानी सी आवाज़ में कहा। तो माही सियाल से लग हुई। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बेहद खूबसूरत है ये सब। माही जेब सब देखते हुए कहने लगी। रास्ते में गुलाब की पत्तियां इनके इस्तकबाल के लिए बिछाई गई थी। सियाल माही का हाथ थाम कर इन पे चलने लगा। माही आंखें फैले हर तरफ देख रही थी, जहाँ बहुत दूर दूर तक गुलाब की पत्तियों को बिछाया गया था। दरमियान में नहायत खूबसूरत अंदाज में सुर्ख कलर के पर्दे लगाए गए थे। एक टेबल पर गुलाब की पत्तियां बिछा कर इन पर कैंडल लगाई गई थी। वाह, आज तो हम कैंडल लाइट डिनर करेंगे, सियाल माही खुशी उछल कर कहने लगी। तो सियाल इसकी हरकत पर मुस्कुराए बिना न रह सका। जी, सियाल मुख्तसर जवाब देता एक तरफ बढ़ा और सॉन्ग चलाने लगा। सॉन्ग की आवाज़ से माहौल और भी दिल पे छा जाने वाला बन गया। तो सियाल रिमोट लिए माही के पास आ गया। माही सियाल का बाजू थाम कर चलने लगी। चलें सियाल, हम डांस करें, माही सियाल के सामने होते हुए कहने लगी। सॉन्ग मेरी पसंद का होगा, सियाल ने तन के कहा तो माही ने भी हाँ में हाँ मिला दी। माही ने एक हाथ सियाल के कंधे पे रखा और दूसरा हाथ सियाल के हाथ में थमा दिया। सियाल सॉन्ग प्ले करके अपने एक हाथ से माही को कमर से करीब किया। गाने की आवाज़ हवाओं में फैलने लगी, जबकि सियाल और माही एक दूसरे की आंखों में देखकर झूमने लगे।
गाना कब ख़त्म हुआ और कब तक वो एक दूसरे में खोए रहे, इन्हें ज़रा भर भी अंदाज़ा ना हुआ। माही जब सियाल की आंखों में और ना देख पाई तो वो आंखें झुका गई। सियाल ने खुद पे कंट्रोल पाते हुए माही को खुद से अलग किया और इसे साथ लिए टेबल के करीब आ गया। कुछ ही देर में दोनों ने डिनर किया तो सियाल ही माही के करीब चेयर रख के बैठ गया। सियाल ने माही का हाथ थाम कर इसे रिंग पहनाई और थाम कर हाथ को चूम कर अपनी आंखों से लगाया। माही का दिल जोर से धड़कने लगा जबकि सियाल माही के दोनों हाथों पे अपनी उंगलियां दुराने लगा। जी सियाल माही के चेहरे को देखते हुए कहने लगा, आप इतना प्यार क्यों करते हैं मुझसे? माही सियाल के चेहरे पे अपना हाथ फेरते हुए इससे पूछने लगी, मैं आपसे प्यार नहीं इश्क करता हूँ माही, और ये इश्क मेरे दिल में आपके लिए इस पर परवरदिगार ने डाला है। गोया मुझे लगता है मुझ पे ये इश्क नाज़िल हुआ है। आपसे दूरी मेरी रूह में बेकरारी पैदा कर देती है माही। जब मैं आपसे दूर था मेरी रूह को बेचैनी और बेकरारी ने इस हद तक तड़पाया कि मुझे एक दिन लगा मैं इसी बेकरारी में मर जाऊंगा माही। इससे पहले सियाल अपनी बात पूरी करता माही ने इसके मुंह पे अपना हाथ रख दिया। सियाल माही रोंदी आवाज़ में बोली और साथ ही आंखों में पानी बहा दिया। सियाल ने इसे अपने करीब किया और आंखें साफ की और साथ लगा लिया। अब मैं आपको दूर नहीं जाने दूंगी खुद से कभी भी नहीं। माही इसके साथ लगी हुई कहने लगी तो सियाल ने इसके सर पे अपने होंठ रख दिए। दोनों ने इसी तरह चंद लम्हे गुजारे और फिर उठकर घर को चल दिए। माही गाड़ी से उतरने लगी तो सियाल ने इसका हाथ थाम लिया और इसे जाने से रोका तो माही ही कुछ देर रुकी और फिर नींद का बहाना करती चली गई। माही जब घर आई तो मारिया सो चुकी थी। माही फ्रेश होकर लॉन में आ गई और हीटर चलाकर इसके पास लैपटॉप लेकर बैठ गई। माही ने अलियान को कॉल की। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद माही ने अलियान को मुखातिब किया और इसे अपने और सियाल के बारे में बताया। अलियान सब सुनकर बहुत खुश हुआ और माही को इत्मीनान दिलाया कि वो वापस आते ही सब से इन दोनों की बात कर लेगा। माही ने फिर सहर से कुछ देर बात की और खुदा हाफिज़ कहकर कॉल बंद कर दी। माही अब सियाल की दी हुई अंगूठी पे हाथ फेरने लगी और फिर इसने अपने होंठों से लगा लिया। रूम में आते ही माही लेट गई और सियाल को सोचते ही नींद की वादियों में खो गई। यूं ही चंद दिन गुजरते रहे। माही की मामा आज खाना काबा के करीब बैठी दुआएं कर रही थी क्योंकि कल इनकी वापसी थी। माही बाबा भी इनके साथ बैठे माही को याद कर रहे थे क्योंकि वो कभी अपनी बेटी से इतने दिन दूर नहीं रहे थे। माही को याद करते करते इनकी आंखों से आंसू आने लगे जबकि माही की मामा का भी यही हाल था। याद की शिद्दत इतनी गहरी हुई कि लब अपने आप माही के लिए दुआएं करने लगे जबकि माही की मामा सजदे में जाकर माही के लिए दुआ करने लगी क्योंकि इनका दिल माही के लिए आज पहली बार इतनी बुरी तरह धड़क रहा था। दिल को जब चैन ना आया तो वो इसी तरह सजदे में पड़ी रही। कुछ देर तक वो दोनों वहाँ से आखिरी बार काबे को देखकर चल दिया। आज मारिया और माही के मामा बाबा के साथ आलियान, राफिया और वहाब सब की फ्लाइट्स थीं। माही और मारिया ने इनका वेलकम करने के लिए घर को डेकोरेट किया था और मुलाजमा के साथ मिलकर खाने के लिए बहुत सी डिशेस बनाई थी। अब माही और मारिया ने तैयार होकर एयरपोर्ट अपनी अपनी फैमिलीज़ को पिक करने के लिए जाना था। दोनों तैयार होकर एयरपोर्ट जाने के लिए अकेली ड्राइव कर रही के ड्राइवर के साथ घर से निकली क्योंकि सियाल और अहमद की फैमिली एयरपोर्ट पहुंच चुकी। माही इस मोबाइल में ऐसा क्या है यार? मारिया माही को मुसलसल मोबाइल में खोई हुई देखकर चिढ़कर बोली, अभी तक वक्त आने पे सब बताऊंगी, सब्र करो, रखो मेरी जान। माही मारिया के कंधे पे हाथ रखते हुए कहने लगी तो मारिया भी इसकी बात पे मुस्कुरा दी। अभी माही ने इतना ही कहा था जब इनकी गाड़ी को किसी ने पीछे से जोर से टक्कर दे मारी जिस पर ड्राइवर का सर जोर से स्टीयरिंग पे जाकर टकराया और वो वहीं बेहोश हो गया जबकि माही और मारिया का सर आगे वाली सीट से टकरा गया लेकिन इन्हें चोट नहीं लगी थी। इससे पहले वो दोनों संभलती इस गाड़ी ने दोबारा पूरी जोर से टक्कर दे मारी और गाड़ी एक दरख्त से जा टकरा गई। माही और मारिया इस जोर से के झटके पे खुद पे काबू ना रख सकी और दोनों सामने वाले शीशे से जाकर टकरा गई और देखते ही देखते वो दोनों खून से लथपथ हो गई। मारिया गाड़ी से आधी बाहर और आधी गाड़ी के अंदर थी जबकि माही गाड़ी से बाहर दरख्त से जा लगी। माही पूरी तरह खून में नहा चुकी थी। माही ने अपनी पानी से भरी आंखें एक बार मारिया पर डाली जो कि दुनिया से बेखबर बेहोश हो चुकी थी।